हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अभी तक आप लोगों ने DSSP की तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे। तो DSSP TGT की तैयारी जो है वो किस प्रकार से किया जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो TGT की तैयारी तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक डाउट उनके मन में ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आज हम बातें करेंगे कि आपके TGT के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा और साथ ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। अब आप सभी को पता है कि आपका जो DSSP है, TGT हो, PGT हो या फिर PRT हो, सबका एग्ज़ाम जो है दो पार्ट में होगा। पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो आपके TGT के लिए जो पार्ट ए है उसमें GK और GS पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और रीजनिंग रहेंगे, इसमें भी सेम रहेगा 20 मार्क्स का। इंग्लिश भी 20 मार्क्स का, और हिंदी जो है वो भी 20 मार्क्स का। यानी टोटल आपका जो है पार्ट ए वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 40% जो है वो लाना कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है। अगर आप पार्ट ए में 40% लेते आते हो तभी आपका पार्ट बी जो है वो चेक होता है। और पार्ट बी, अब TGT में पार्ट बी जो है उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसमें आपका जो है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, उस चीज़ के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आप सोशल साइंस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हो TGT के, तो इसमें जो है आपका पार्ट बी जो है उसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। अब आप पार्ट बी जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप क्या पढ़े, कौन से बुक को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग NCERT की बुक को पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो NCERT के बुक से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की जो NCERT की बुक होती है, सोशल साइंस की, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये सबको आपको क्लास 10 तक पढ़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका DSSP है इसका क्वेश्चन जो है वो आपको इजी टाइप से नहीं मिलने वाला। जैसे आप लोगों ने KVS का एग्ज़ाम दिया, सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उस तरह के आपके DSSP की एग्ज़ाम नहीं ली जाती, उससे थोड़ा लेवल जो है वो हाई रहता है। तो आपको तैयारी भी उसी प्रकार से आपको अपनी करनी पड़ेगी। और किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी आपका समझ जो है वो बेहतर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे पढ़िएगा, और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आप सभी को पता है। और नेक्स्ट देख लीजिए योग्यता। अब इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। साथ ही आपका BEd जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल के लिए 90 मार्क्स और OBC या SC ST वालों के लिए 82 मार्क्स जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि आप जो है OBC कैटेगरी के हैं और आपके 85 मार्क्स आए हुए हैं, और आप जो है क्वालिफाई है क्योंकि आपके 85 मार्क्स है, और OBC के लिए 82 में ही क्वालिफाई है। लेकिन अगर आप दिल्ली के फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका 90 मार्क्स जो है वो आना चाहिए। यानी कि अगर आप अदर स्टेट में आप OBC कैटेगरी के हैं और दिल्ली में अगर आप OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, आपके पास वहाँ के OBC के सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में आएंगे। यानी आपका जो सीटेट पेपर 2 है उसमें आपका 90 मार्क्स जो है वो आना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा, तो नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस, जो भी इसके शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जूलॉजी। इन सभी जितने भी चैप्टर है उन सभी में से कोई भी एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने 2 साल जो है वो आप
ग्रेजुएशन किए हो, यानी 2 साल आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आप जो है फिजिकल साइंस से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो 2 साल आपने पढ़ा हो। जैसे बॉटनी मान लीजिए आपने पढ़ा है 2 साल तक ग्रेजुएशन में, तो आप फिजिकल साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सोशल साइंस, अब सोशल साइंस के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, बिजनेस स्टडी, सोशोलॉजी या ज्योग्राफी या फिर आपका साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में से आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपने 2 साल जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। यानी आप 2 साल इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा हो, तब आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी में क्या है, तो हिंदी भी आपका ग्रेजुएशन में आपने 2 साल पढ़ा हो, यानी आप ग्रेजुएशन जो है 2 साल आपने हिंदी को पढ़ा हो, तब आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप ग्रेजुएशन में 2 साल इंग्लिश अगर किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका और आपने इंग्लिश भी किया है, आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आपका इसी में से कोई भी सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ आपने इंग्लिश से 2 साल जो है वो ग्रेजुएशन किया है, तो आप इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैथ के लिए, यानी मैथ में आपने ग्रेजुएशन से मैथमेटिक्स जो है वो की हो, तब आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? और भी कोई भी डाउट अगर आप लोग की रह गई हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोशिश रहे कि उन डाउट्स को भी क्लियर किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।